बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात, मूली से बनने वाला मूली का सालन। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आपने यकीनन इसे ट्राई नहीं किया होगा। हमारे घर में मूली का सालन को सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये मूली के सालन की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मूलियाँ ले ली थी और मूलियों को यहाँ पे मैंने कट कर लिया है पत्तों समेत। यहाँ पे आपने इसके पत्ते भी इसके अंदर शामिल करने हैं। कुछ लोग मूली का सालन जब बनाते हैं तो वो सिर्फ मूली को कट करते हैं, उनके पत्तों को वो फेंक देते हैं। लेकिन एक बार आप इस तरह से लाजमी ट्राई करिएगा, यकीन माने आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मूलियों को कट करने के बाद उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से धो लेना है ताकि उसके अंदर से मिट्टी निकल जाए। उसके बाद आपने पानी ले लेना है खुला सारा और उसके अंदर आपने ये मूलियाँ शामिल कर देनी है और इसे इतना पका लेना है कि मूलियाँ अच्छी तरह से गल जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूलियों को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की कट की हुई और प्याज शामिल करके हम इसे पका लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। हमने इसे डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपने भुना हुआ सालन पकाना है तो उसके अंदर आपने प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून भरकर। तो इस रेसिपी में लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर मीडियम साइज़ का। यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ले लेंगे, जिसके अंदर मैंने नमक ले लिया है हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जहाँ शामिल करने के बाद आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये टमाटर जो हमारे यहाँ ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 3 अदद यहाँ पे मैंने सब्ज़ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं साबुत और ये शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके बाद आपने मसाले को इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने वो मूलियाँ ले लेनी है जिसे हमने बॉईल किया था और 1 अदद कुंडी डंडा ले लेना है और कुंडी के अंदर ये मूलियाँ डाल के आपने मोटी मोटी यहाँ पे से कूट लेना है। तो आपने इसे बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर ये आप प्रोसेस ब्लेंडर जग के अंदर करेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। हमने इसे पेस्ट नहीं बनाना, इसे मोटा मोटा कूटना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ये मूलियाँ जो हमने कूट के रखी थी ये वाली सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे और मूलियाँ सारी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो मूलियों के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलें जी, हम इसे 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी मूली के सालन की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं मूलियों को भूनते हुए। इसके बाद आपने इसकी आग स्लो कर देनी है दम वाली और इसे आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मूली का सालन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मूली की भुजिया का सालन तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके पराठे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे पराठे के अंदर फिल करके भी बनाकर खा सकते हैं और साथ में आप इसे पराठों के साथ वैसे भी खा सकते हैं। तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मूली के सालन की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।